दक्ष खंते, इसके अलावा मैं बोलता हूँ मेरा नाम दक्ष एकता अमोल खंते है ना, क्योंकि शुरुआत से ही जब से मैं छोटा था, हम मनाली में रहते हैं 3 महीने, फिर नागपुर में, तभी से ही मम्मा पापा का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि ऐसे आयरन मैन जैसे करने की विचार जो है वो इतने जल्दी तो आते नहीं है, तो उसका ही कंट्रीब्यूशन रहा है मम्मा पापा का, इसलिए उनको थैंक यू। 2.5 घंटे का टाइम जोन से भी फर्क था, तो ये सारे दो तीन चैलेंजेस थे, बट बाकी सारी ट्रेनिंग कर ली थी, इसलिए ये चैलेंजेस इतने कुछ हार्ड लगे नहीं। ऑस्ट्रेलिया पहुंच के भी मैंने थोड़ी साइकिलिंग की वहाँ पे पर्थ में साइकिलिंग किया, रनिंग किया, और वहीं से फिर 200 किलोमीटर साउथ में बसंतक करके जगह है जहाँ पे हमारी रेस थी। जब हम बसंतक पहुंचे तो वहाँ पे हमने देखा इंडियन ओशन है पूरा, और वहाँ पे स्विमिंग करके देखा, तो सी स्विमिंग का सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था सॉल्टी वाटर। जब सॉल्ट वाटर आप सी में स्विम करते हो तो सॉल्ट वाटर आपके मुंह में जाता है, और इतना सारा सॉल्ट वाटर जब आप कंज्यूम करते हो तो कुछ समझ में नहीं आता है कि एक बार में इतना मुट्ठी भर नमक जाता है मुंह में, ऐसा 1 डेढ़ 2 घंटा तक लगातार जा रहा है। तो मैंने जब पहली बार सी में स्विमिंग किया वो रेस के 2-3 दिन पहले ही किया था, तो वेव्स रहती है, वेव्स आते रहती है लगातार, बहुत हार्ड होता है। बट जब हम पहुंचे तब इतनी ज़्यादा कंडीशंस हार्ड नहीं थे, रफ भी नहीं थे, तो इसीलिए आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि मैं स्विम बढ़िया तरीके से कर लूँगा। साइकिलिंग भी जो रूट रहता है वो एथलीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपको पूरा 180 किलोमीटर का रूट याद रखना है। तो रेस में फिजिकल तो रहता ही है, इसके साथ साथ मेंटली भी आपको एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ध्यान में भी रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं जो आगे चले जाते हैं, समझता नहीं होंगे तो उनका टाइम चले जाता है। तो जब रेस डे था तो एकदम से सारा वेदर बदल गया, सब कुछ बदल गया। सडनली जो सी था बहुत रफ हो गया, चॉपी हो गया, और वेव्स आ रही थी एकदम जोर जोर से। तो बट शुरू तो करना ही था, तो रेस हमने शुरू की सबने, और मैंने मेरा वेट सूट पहना, उसके नीचे ट्राई सूट था, ट्राई सूट में जिसमें स्विमिंग साइकिलिंग रनिंग तीनों कर सकते हैं, और उसके ऊपर एक वेट सूट रहता है। स्विमिंग कैप पहनी, गॉगल पहनी, और गॉगल पहनते बराबर मेरे आंखों में आंसू आ गए कि मैंने इतने 6 महीनों से इतनी ट्रेनिंग की है, इतने सुबह 4:50 का अलार्म रहता था मेरा, उठ के बाहर जाना, 4-5 बजे मेरे दोस्त सोने आते थे और मैं चला जाता था साइकिल लेके, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स देखते थे मेरे कॉलेज के कि अरे कौन जा रहा है 5 बजे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो वही सारी चीज़ें याद करते करते रेस शुरू की, और ये आ रही थी ऊपर से मेरे पास वेव्स। तो 3.8 किलोमीटर जो थे ये हमें 2 लैप्स में करना था। तो जब वेव्स आती है तो ऐसा हो गया था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जब वेव्स एकदम परपेंडिकुलर आ रही रहती है तो हम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे स्विमिंग में। तो ये बहुत ही मतलब सर्वाइवल टाइप ही था रादर देन रेस, बहुत ही बड़ा चैलेंज था। प्लस एक साथ 3500 एथलीट्स थे 52 देशों से, तो इसी में एक दूसरे को हाथ मारना अनइंटेंशनली, या किसी की कैप निकल जाना, किसी का गॉगल निकल जाना, प्लस नीचे जब स्विम करते तो नीचे की पूरी एक्वाटिक लाइफस्टाइल दिखती है। फिर उसके बाद जो फाइनल 1.8 किलोमीटर बचा था, सेकेंड लैप था जो स्विमिंग का, उसमें और चॉपी हो गया पानी, और उसमें तो पूरे इधर पानी हमको इधर फेंक रहा है, लेफ्ट राइट पूरा मतलब वॉशिंग मशीन जैसे ही पूरे हम घूम चुके थे पानी में। तो इसमें भी वही सारे एथलीट्स एक दूसरे को हाथ मार रहे हैं, कोई गिर रहा है, इवन उस दिन 79 एथलीट्स को रेस्क्यू करना पड़ा था वहाँ के रेस्क्यू टीम को उस रेस में से। बट तो मैंने सोचा था कि मुझे स्विमिंग में 2 घंटा 20 मिनट का कट ऑफ रहता है, तो मुझे 2 घंटे लगेंगे ऐसा मैंने सोच के चला था। बट सरप्राइजिंगली मैंने ट्रेनिंग अच्छी की थी और मैं खुद को मेंटली भी बहुत पुश करा था। मैंने 1 घंटा 35 मिनट में ही पूरा स्विम करके फिनिश करके आ गया। स्विम फिनिश हुआ और फिर मैं निकला साइकिलिंग के लिए, मुझे बहुत फ्रेश लग रहा था, और मैंने फिर मेरा स्विमिंग का कैप गॉगल उतारा, वेट सूट उतारा, और साइकिलिंग के शूज़ पहने, हेलमेट पहना, और साइकिल के पास दौड़ के गया। साइकिल के पास दौड़ के गया कि फिर मुझे दिखा कि वहाँ पे लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे दक्ष। जो आयरन मैन टीम थी उन लोगों ने मेरे लिए मैंने जहाँ मेरी साइकिल रैक की थी वहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिख के रखा था, और फिर मुझे याद है कि अरे आज मेरा बर्थडे भी है, आज 18 साल का हो। तो वो एक्साइटमेंट था अच्छा कि चलो अभी 1/3 तो हो ही गया, 180 साइकिलिंग करना, फिर भागना है बस। तो साइकिलिंग में ये बढ़िया मोटिवेशन था। ऑस्ट्रेलिया में समर हुआ था तब, बट फिर भी उस दिन बारिश आ गई,
180 किलोमीटर साइकिलिंग करते करते पहले 90 किलोमीटर मैंने बहुत इजीली पुश किया, क्योंकि मुझे मेरे लेग्स को फ्रेश रखना था मेरे फुल मैराथन के लिए। तो फर्स्ट 90 किलोमीटर्स मैंने 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पुश किया। और फिर जब पहले 90 हो गए, फिर एकदम से आई बारिश। जब बारिश आती है, और बारिश में तो मैंने ट्रेनिंग की थी, बट बारिश होने के बाद जब विंड आती है, वो विंड बहुत जोर से आती है, क्योंकि हम सी के बहुत ही पैरेलल चल रहे थे, हमारा जो रेस का रूट था। तो विंड आती थी तो मेरी स्पीड 1 2 3 मिनट के लिए तो एकदम 15 किलोमीटर पर आवर की हो गई थी। मुझे साइकिल से उतरना भी पड़ा था। कुछ लोगों की तो साइकिल 5-6 लोगों की साइकिल पंक्चर हो गई थी मेरे सामने। फॉर्चुनेटली मेरी साइकिल पंक्चर नहीं और मेरे लेग्स फ्रेश थे तब, इसलिए मैंने फिर लास्ट 90 किलोमीटर्स में एकदम अच्छे तरीके से पुश किया 30 की 31 की स्पीड से। साइकिलिंग पुश करने के बाद मेरे लेग्स थोड़े से थक गए थे, बट वही मैं फिर से साइकिल जब वापस से री रैंक की 180 किलोमीटर होने का फिर से वो साइन देखा हैप्पी बर्थडे का। मतलब बस अभी तो हो ही गया है, बस और 42 किलोमीटर दौड़ना है। तो 42 किलोमीटर जो रन है वो था सबसे बड़ा चैलेंज इस रेस का। मेरी बॉडी अंदर से पूरी गर्म हो चुकी थी, एकदम जैसे इंजन गर्म हो जाता है। और तब धीरे धीरे सनसेट भी हो रहा था, तो मैंने वैसलीन लगाया थोड़ा मेरे मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। और जब मैंने रन शुरू किया तो वहाँ जो एड स्टेशन था वहाँ पे एक आइस का टब था। आइस का टब देखते बराबर ही मैंने खुद को आइस टब में डाल दिया, खुद को ही पूरा। और मेरे पूरे ट्राई सूट के अंदर मैंने आइस डाले और खुद को ठंडा करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे 5 घंटा 6 घंटा लगातार दौड़ना था एक कांस्टेंट पेस पे। ऐसा नहीं है कि आप फास्ट दौड़ रहे हो फिर वॉक कर रहे हो। तो 42 किलोमीटर्स में से पहले 5 किलोमीटर गए धीरे धीरे, 10 किलोमीटर, 15 हो गए, 20 किलोमीटर भी हो गए, 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर हो गए। हाफ मैराथन जो डिस्टेंस था वो मेरा 2.5 घंटे में पूरा हो चुका था। 2.5 घंटे हो गए और फिर हो गई थी रात पूरी। रात में पूरा सी था बाजू में और ऐसी विंड आ रही थी जोर से कि पूरा ठंडा हो गया था, बट बॉडी अंदर से गर्म थी। तो एड स्टेशन पे धीरे धीरे रुक के कुछ खा के थोड़ा पानी पी के इलेक्ट्रोलाइट्स कोका कोला ये सब पीते पीते मैंने पुश किया मेंटली, क्योंकि मैं मेंटली जब मैं ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग में भी मैं साइकिलिंग जब किया 200 किलोमीटर, तो ट्रेनिंग के दौरान भी मैंने कोई म्यूजिक नहीं सुना, कुछ भी नहीं। तो हम सिर्फ बैठ रहे और सिर्फ पेडलिंग कर रहे हैं 8 घंटा लगातार, और कुछ है नहीं सुनने को, सिर्फ ट्रक के हॉर्न सुनाई दे रहे, पीछे मम्मा खड़े, क्रू दे रहे सपोर्ट। तो उसके लिए मेंटल ट्रेनिंग मैंने बहुत की थी रेस के लिए। तो मेरे जो मेंटल टफनेस का ट्रेनिंग था उसने मुझे मदद की आखिरी 20 किलोमीटर में पुश करने के लिए। आखिरी 20 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर हो गए, बचे थे आखिरी के 10 किलोमीटर फाइनल चैलेंज। ये 10 किलोमीटर में मैं बोला बस अब तो हो गया है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस दौड़ अभी तू। और सबको मैंने याद किया जिन्होंने मुझे मदद की, सबने सपोर्ट किया, मम्मा पापू सारे, अमित सर, सूरज चाचू, सारे जितने भी लोग थे सबको याद किया। अब से पहले एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक किया है, वहीं से सारी शुरुआत हुई। और सबको याद करते करते 10 में से 8 किलोमीटर हो गए, 2 किलोमीटर बचे थे जब मैं आके बैठ गया और रुक गया। मेरे लाते तो पूरी चले गए थे, आखिरी 20 किलोमीटर में दिमाग से ही दौड़ा था। और जब मैं बैठ गया तो सामने ही मम्मा थी और फिनिश लाइन भी दिख रही थी। मम्मा ने मुझे अपना इंडिया का फ्लैग दिया, बोला बस अभी यही देगा तुझे ताकत, अब तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोलैप्स, मुझे पूछा पहले कि तू कोलैप्स तो नहीं हो जाएगा? नहीं, कोलैप्स नहीं होगा। और फिर वो फ्लैग लिया और आखिरी 2 किलोमीटर के लिए निकल गया। मैं निकला 1 किलोमीटर गया और जब फाइनल के 300-400 मीटर ही बचे थे, वो पूरा जो मूवमेंट था पूरा अंदर ले लिया कि अरे वाह हो ही गया है। और जब मैं फिनिश लाइन पर पहुंचा मुझे कुछ समझ नहीं रहा था, क्योंकि मैं फिजिकल बॉडी मेरी वहाँ प्रेजेंट नहीं थी, मेंटली मैं प्रेजेंट था वहाँ पे। तो मैंने बाद में वीडियो में देखा कि उन्होंने अनाउंस किया कि दक्ष खंते फ्रॉम इंडिया, यू आर एन आयरन मैन। और जब ये अनाउंस किया उन्होंने तो हो गया, फिर फिनिश लाइन क्रॉस की और सब जितने अब तक आंसू बहाए, जितने अब तक ट्रेनिंग की, जितने अब तक सैक्रिफाइसेस किए, एक हफ्ते में 22 घंटा ट्रेनिंग की, सारे एवरीथिंग वाज वर्थ इट। और फिनिश लाइन क्रॉस होने के बाद मैं तुरंत ही वहाँ पे जो इमोशन था वो कैसे डिस्क्राइब करूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। फोटो में अगर आप देखेंगे, फोटो में दिख रहा है वो इमोशन पूरा।